हम दोस्तों बात करने वाले हैं रेखा और विनोद मेहरा की। रेखा और विनोद मेहरा की स्टोरी क्या थी? रेखा और विनोद मेहरा ने क्या सच में शादी की थी कि यह अफवाह थी? तो आइए आज हम इनके पीछे की कहानी को देखते हैं और आप लोग को भी इससे जानकारी देते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज वीडियो में क्या जानेंगे? एक पुरानी स्टोरी के बारे में। रेखा और विनोद मेहरा की प्रेम कहानी क्या थी? रेखा और विनोद मेहरा 70 के दशक में। विनोद मेहरा ऐसे एक्टर थे जिन्हें देखने के लिए लोग तरसते थे। एक तरफ जहां उनकी निजी ज़िंदगी भी चर्चा में थी। बताया जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा रिलेशनशिप में थे। ये भी दावा किया जाता है कि 1973 में दोनों ने शादी भी की थी। जब ये सवाल रेखा से पूछा गया तो वो चौंक गई और उन्होंने इसे साफ इनकार करते हुए कहा था कि ये सच नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी। उन्होंने आगे कहा, वह हमेशा मेरे लिए शुभ चिंतक रहे हैं और वो मेरे बहुत बहुत करीब थे। ये सच है। विनोद मेहरा और रेखा ने शादी की थी, लेकिन वो चुपके से शादी की थी। रेखा और विनोद मेहरा ने जब चुपके से शादी की थी तब विनोद मेहरा रेखा को अपने घर ले गए थे। विनोद मेहरा की अगर हम बात करें तो विनोद मेहरा पहले ही शादीशुदा थे और उनकी निजी ज़िंदगी में रेखा आ गई थी। वहीं रेखा से उन्होंने चुपके से शादी कर ली। जब विनोद मेहरा रेखा को अपने घर लेकर गए तो उनकी मम्मी ने स्वीकार नहीं किया था रेखा को, लेकिन आए दिन ये चुपके से शादी करने वाली रेखा की ज़िंदगी को और बर्बाद करने के तुलल पर लग गई। वहीं अगर हम बात करें तो विनोद मेहरा ने बहुत जल्दी दुनिया को अलविदा कह दिया और रेखा के पैर फिर डगमगा गए। रेखा ना होते हुए हिंदी सिनेमा के उसी दौर में फिर वापस उनको एंट्री करना पड़ा। रेखा की बदनसीबी कहें या उनकी, दोस्तों आप लोग समझ ही गए कि उनकी इतनी ख़राब किस्मत थी कि वो जिस पेड़ को पकड़ती थी वही पेड़ गिर जाता था। रेखा होते न करते इंडस्ट्री में फिर से वापसी की और फिर उन्होंने काम शुरू किया। वहीं अगर उनकी बात करें तो फिर उनके ज़िंदगी में एक नया चेहरा आया जो दिल्ली का बिजनेसमैन था। उससे शादी करने के बाद वो रेखा की ज़िंदगी कुछ तो ज़रूर खुशियों से भर गई थी, लेकिन होते न करते कुछ दिनों के बाद दिल्ली का बिजनेसमैन वो भी इनको छोड़कर अलविदा कह गया इस दुनिया को। उसको पीछे की क्या कारण थी, लेकिन उसने फांसी लगाकर और एक पत्र में लिखकर छोड़ गया कि मैं अपने मौत का खुद जिम्मेदार हूँ, मेरे मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। उस समय रेखा लंदन में थी। जब उनको इसके बारे में खबर लगी तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गई। तो दोस्तों रेखा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरी हुई ज़िंदगी है। रेखा आज भी बॉलीवुड में उसी तरीक़ा से अपना संयम बनाए रखी हैं जैसे पहले। रेखा की अगर हम बात करें तो रेखा ने शुरू से ही बहुत कठिनाइयों का परिश्रम किया है। रेखा महज 1 साल की उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। अगर वहीं बात करें तो 13 साल की उम्र में आते आते रेखा ने हिंदी फिल्म में पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। रेखा के ऊपर घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। उनके भाई बहन की रेखा के ऊपर ही जिम्मेदारी थी। रेखा ने बहुत ही मुश्किलों से अपने जीवन को सुधारा हुआ है।